देखते आप लोग को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसे याद हो जाता है। आप लोग कोई फिल्म देखते हैं या कोई आप लोग सीरियल देखते, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा लकार का ये चौथा है, वीडियो का है या क्लास का है ना, आप लोग जो समझ लीजिए। देखिए, लोट लकार है ना। लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में दर्शाता है। अनुज्ञा का मतलब होता है जैसे आज्ञा देने के लिए या फिर आदेश देने के लिए, है ना। जैसे देखिए, हम परिभाषा यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, आज्ञा देने, अनुमति देने या प्रार्थना करने के भाव को प्रकट करता हो, है ना, लोट लकार कहलाता है। जैसे वह पढ़े, सह पठतु, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, वह पढ़े, है ना। इसमें क्या है, इसमें आज्ञा देने का बोध दर्शा रहा है कि वह पढ़े, या फिर वह घर जाए, है ना, या फिर होगा कि वह खाना खाए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है मेरा लोट लकार का उदाहरण है। अब देखिए, परिभाषा से हम समझेंगे। पहले अनुज्ञा के अर्थ में यानी कि आज्ञा देना, है ना, अनुमति देना या फिर प्रार्थना करने के भाव को प्रकट करता है, जिसे लोट लकार कहलाता है। जैसे देखिए, वह पढ़े, तो वह पढ़े तो इसमें तो भाई आज्ञा दर्शा रहा है ना, या फिर अनुमति भी दे रहा है। जैसे होता है ना कि जाओ मेरा अनुमति है तुम पढ़ो, है ना, मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ कि तुम पढ़ो, है ना। और एक होता है प्रार्थना करने का दर्शाना। प्रार्थना करने का मतलब दर्शाना कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ बाबू कि तुम घर पर बैठकर पढ़ो, है ना। तो देखिए वही चीज़ है ना कि वह पढ़े, यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं उसे कि वह घर पर बैठकर पढ़े। तो यही सब चीज़ों को इसमें भाव को प्रकट करता है, दर्शाता है, उसे लोट लकार कहते हैं। अब देखिए, लोट लकार का भी सूत्र होता है। जैसे हम पिछले वीडियो में लट लकार का भी सूत्र लिखे थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखे थे ना सूत्र। तो ठीक उसी प्रकार लोट लकार का भी सूत्र होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, है ना। अब देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होता है, इसका भी तिल प्रत्यय में धातु लगता है, तू, ताम, अंतु, है ना। इसका भी रूप चलता है, तू, ताम, अंतु। अब देखिए, अब मध्यम पुरुष में अ, तम, त। अब उत्तम पुरुष में देखेंगे, एक वचन में आनी, आवा, ये द्विवचन में है ना, आम, ये बहुवचन में है। तो इस अब देखिए, अब फिर प्रथम पुरुष में हम लोग चलते हैं, तू है। अब इसमें हम पठ धातु जोड़ देंगे, तू बराबर क्या बन जाएगा, पठतु, है ना। अब देखिए, द्विवचन में प्रथम पुरुष में हम लोग चलेंगे, ताम, पठ जोड़ ताम बराबर क्या है, पठताम, है ना। अब देखिए, अंतु, ये बहुवचन में है, पठ जोड़ अंतु, है ना, बराबर पठंतु, है ना। अब मध्यम पुरुष में हम लोग चलेंगे, पठ जोड़ अ बराबर पठ, है ना, पठ जोड़ तम, ये द्विवचन में है, पठतम, है ना, पठ जोड़ त बराबर पठत, ये बहुवचन में है, मध्यम पुरुष का। अब उत्तम पुरुष में देखिए, उत्तम पुरुष में एक वचन में है आनी, यानी कि पठ प्लस आनी, है ना, पठानी। द्विवचन में देखिए, आवा, पठ प्लस आवा बराबर पठावा, है ना। अब बहुवचन में देखेंगे, उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है, आमा, है ना, पठ प्लस आमा यानी कि पठामा, है ना, पठाम बोलेंगे। अब हम बारी बारी से बारीकी से समझेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अनुवाद बनाने के लिए, है ना। अब देखिए, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। अब हम थोड़ा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को थोड़ा हम मिटाते हैं ताकि जगह मिल जाए। तो प्रथम पुरुष में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन को थोड़ा हम आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे, और उसके बाद फिर हम आप लोगों को मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में समझाएंगे। फिर उत्तम पुरुष में हम लोग चलेंगे। मतलब कि इसी तरह से हम लोग बारी बारी से सभी सूत्र के बारे में समझेंगे, है ना।
लोट लकार के जो भी सूत्र है, ये सभी सूत्रों के बारे में हम लोग समझेंगे, तभी जाके हम लोग अनुवाद बनाने के लिए अच्छे से सीखेंगे, है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा साफ करते हैं, यहाँ से हम साफ कर लेते हैं। देखिए पठतु मतलब पढ़े, है ना। कल भी हम इसी तरह एरो के निशान देकर आप लोगों को हम बतलाए थे और आज भी बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पठतु मतलब पढ़े, है ना। पठताम मतलब ही क्या है, पढ़े, इसका मतलब भी होगा पढ़े, है ना। लेकिन पढ़े 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 लिखे हैं, ये तीनों का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में हम करेंगे, है ना। पहले हम प्रथम पुरुष के एक वचन को देखते हैं, ये हम समझने के लिए लिखे थे और इसके बारे में समझाएंगे भी आप लोग को। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझाएंगे, हम आप लोग को समझाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखिए पठ जोड़ तू बराबर पठतु, पठतु मतलब पढ़े। तो अब उदाहरण हम लेते हैं प्रथम पुरुष में एक वचन के, वह पढ़े, है ना, वह पढ़े। तो इसमें आज्ञा और अनुमति दर्शा रहा है ना एक तरह से कि वह पढ़े। ऐसे भी लोग गांव भर में बोलते हैं कि हम इसको आदेश देते हैं कि वह घर जाकर बैठकर पढ़े, है ना। तो ठीक उसी प्रकार इसमें आज्ञा का बोध करा रहा है कि वह पढ़े। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, सह पठतु, है ना, सह पठतु। अब देखिए अब हम द्विवचन में आते हैं। द्विवचन में मतलब कि दो लोगों का बोध होता है, प्रथम पुरुष का है, वे दोनों पढ़ें, है ना, वे दोनों पढ़ें, है ना। तो इसका क्या बनेगा, वे दोनों का मीनिंग क्या होता है, तब होता है ना। तो पठताम, तो पठताम, है ना। देखिए वह पढ़े, सह पठतु, वे दोनों पढ़े, है ना, तो पठताम। अब बहुवचन में आते हैं, वे लोग पढ़ें, या फिर दिया हुआ रहेगा कि वे सब पढ़ें, है ना, वे सब पढ़ें। तो वे लोग पढ़े, इसका क्या होगा, ते पठन्तु, वे सब पढ़े। तो इसका भी अनुवाद क्या बनेगा, ते पठन्तु, है ना। अब देखिए ये मेरा प्रथम पुरुष के एक वचन में था, वह पढ़े, सह पठतु, है ना। ये द्विवचन में था, पठताम, पठताम का मतलब वे दोनों पढ़े, है ना। तो पठताम। अब ये है पठ प्लस अंतवानी पठन्तु, ये बहुवचन में है ना। देखिए वे लोग पढ़े, है ना, तो इसका क्या बनेगा अनुवाद, ते पठन्तु, है ना। यहाँ नीचे दिया हुआ है वे सब पढ़े, तो इसका भी अनुवाद क्या होगा, ते पठन्तु, है ना। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, है ना। तब तक हम इसको साफ करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। अब देखिए दोस्तों, अभी हम थोड़ा देर पहले प्रथम पुरुष के बारे में अभी बतलाए, अब उसके बाद मध्यम पुरुष के बारे में बतला रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे, तो एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग कोई फिल्म देखते हैं या कोई आप लोग सीरियल देखते हैं, है ना, तो आप लोग को याद हो जाता है। तो कैसे याद हो जाता है, आप लोग उसको पढ़ते रहते हैं, नहीं कहानी देखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको देखते रहे, देखते देखते आप लोग को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए आप मध्यम पुरुष में, है ना, मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ, पठ के मतलब पढ़ो, है ना, इसका हिंदी पढ़ो ही होगा। पठतम का भी मतलब हो जाएगा पढ़ो, इसका भी हिंदी पढ़ो होगा।
लेकिन अलग अलग वाक्य में इस सब का हम प्रयोग करेंगे, है ना। इसका भी अनुवाद क्या होगा, पढ़ो, है ना। अब देखिए, अब समझिए पहले बात, मध्यम पुरुष में है तो देखिए, ये तो मध्यम पुरुष के एक वचन में है, पठ प्लस अ बराबर पठ, मतलब क्या होता है, पढ़ो, है ना। तो इसका अनुवाद होगा तू पढ़ो, है ना, तू पढ़ो या फिर तुम पढ़ो, है ना, यही ना होगा। समझिए, तू पढ़ो तो इसका क्या अनुवाद बनेगा, तवम पठ, है ना, तवम पठ। अब तुम पढ़ो, है ना, तो इसका भी अनुवाद वही बनेगा, तवम पठ, है ना, तवम पठ। अब देखिए, ये तो एक वचन का था मध्यम पुरुष में, है ना। अब हम लोग चलेंगे द्विवचन में, है ना। देखिए द्विवचन में समझिए, इसका क्या होगा। देखिए इसका भी हम हिंदी लिखे हैं, पठतम का मतलब पढ़ो, इसको सामना सामनी लिखते हैं, पढ़ो, है ना। देखिए इसको मेटकार देते हैं, तो पढ़ो लिखे हैं, तो इसका अनुवाद हम अलग वाक्य में करेंगे। देखिए क्योंकि ये मेरा द्विवचन में है ना, इसीलिए हम इसका अलग वाक्य लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि तुम दोनों पढ़ो, है ना, तुम दोनों पढ़ो, है ना, तुम दोनों पढ़ो। तो तुम दोनों को क्या होता है संस्कृत में मीनिंग, युवाम, है ना, युवाम, युवाम पठतम, है ना, युवाम, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम। देखिए अब समझिए, यहाँ पर क्या लिखे थे, एक वचन में पठ का मतलब पढ़ो, तो इसका हम प्रयोग किए एक वचन में ना, कि तुम पढ़ो या फिर तू पढ़ो या फिर तुम पढ़ो, ये एक वचन के लिए प्रयोग किए हैं। पढ़ो का मतलब, है ना, पठ का मतलब पढ़ो। अब देखिए पठतम का मतलब भी होता है पढ़ो, तो इसका हम प्रयोग किए हैं द्विवचन में, तुम दोनों पढ़ो, है ना, तुम दोनों पढ़ो। या तब देखिए तुम दोनों पढ़ो, इसका अनुवाद क्या है, युवाम पठतम। अब देखिए पठत का मतलब भी होता है पढ़ो, लेकिन इसका प्रयोग हम अलग वाक्य में करेंगे बहुवचन के लिए। जैसे तुम लोग पढ़ो, है ना, तुम लोग पढ़ो, तो तुम लोग को क्या होता है, यूयम। देखिए यूयम पठत, है ना। अगर रहेगा कि तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो, है ना। देखिए तो इसका भी अनुवाद क्या बनेगा, तुम सब, है ना जी, तो ये बहुवचन हो गया, तो युवम न होगा, युयम पठत, है ना, युयम पठत। तुम लोग पढ़ो या फिर तुम सब पढ़ो, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। पठत का मतलब पढ़ो, तभी तो हम यहाँ उदाहरण दिए हैं, तुम लोग पढ़ो युयम पठत, तुम सब पढ़ो, है ना, युयम पठत। अब आप लोग देखिए, ये हम मध्यम पुरुष के एक वचन में लिए हैं उदाहरण, पठ प्लस अ बराबर पठ मतलब पढ़ो, यानी कि तू पढ़ो तवम पठ, तुम पढ़ो तवम पठ, है ना। अब द्विवचन में देखिए तम है, यानी कि पठ प्लस तम बराबर पठतम मतलब पढ़ो, यानी कि द्विवचन में दो लोगों का बोध किया जा रहा है ना। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम। अब देखिए त पठ प्लस त बराबर पठत, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। पठत के मतलब पढ़ो तो लिखे हैं, लेकिन ये बहुवचन के लिए है। देखिए तुम लोग पढ़ो, युयम पठत, है ना, तुम सब पढ़ो, युयम पठत। अब देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष में, है ना। वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। अब मैं आप लोगों को देखिए प्रथम पुरुष बतला दिया, मैं मध्यम पुरुष भी बतला दिया हूँ। अब उत्तम पुरुष के बारे में इसी तरह यही सूत्र पर बतलाएंगे आप लोग को, ठीक। अब देखिए हम आप लोग को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष बतला दिए। अब उत्तम पुरुष में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, है ना। देखिए
आनी लगा हुआ है, हम इसमें पठ धातु जोड़ दिए हैं। तो पठ धातु में आनी हम जोड़ेंगे तो क्या बन गया? पठानी, है ना। पठानी का मतलब क्या होता है? पढ़ूं, है ना, पढ़ूं। देखिए अब समझिए आप लोग। तो पढ़ूं के मतलब कौन पढ़ूं? मैं पढ़ूं, है ना। अब उदाहरण लेते हैं, मैं पढ़ूं, है ना। अब देखिए, अब समझिए मेरा परिभाषा क्या कह रहा है कि आज्ञा देने, अनुमति देने या प्रार्थना करने के भाव को प्रकट कराता है। तो मैं पढ़ूं, देखिए यही ना हम उदाहरण लिखे हैं कि मैं पढ़ूं। तो मैं पढ़ूं का मतलब क्या? कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब मैं अपना पढ़ाई लिखाई करूं कि ना करूं, है ना। आदमी किसी से कोई आदेश लेता है तो एक तरह से उससे प्रार्थना करता है कि हमको ये चीज़ का काम है, हम काम करें कि ना करें। तो ठीक उसी प्रकार अब देखिए, मैं पढ़ूं यानी कि ये प्रार्थना कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से कि मैं पढ़ूं, है ना। तो इसका अनुवाद क्या होगा? अहम, अहम पठानी, है ना, अहम पठानी। अब देखिए, अब पठावा है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पढ़ूं, है ना। तो इसका अनुवाद हम द्विवचन के उत्तम पुरुष में हम उदाहरण लिखेंगे। जैसे देखिए, हम दोनों पढ़ें, है ना, यही है ना, हम दोनों पढ़ें, हम दोनों पढ़ें। तो इसका क्या बनेगा? अवाम पठावा, है ना, अवाम पठावा। हम दोनों पढ़ें, है ना, अवाम पठावा। अब देखिए ये बहुवचन में बहुवचन के लिए है। अब हम लोग बहुवचन में चलते हैं। हम लोग पढ़ें। तो इसका क्या बनेगा? वयम पठामा, है ना, वयम पठाम, वयम पठामा, है ना। इसमें विसर्ग नहीं लगता है। या अगर दिया हुआ रहेगा कि हम सब पढ़ें, है ना, तो ये भी तो बहुवचन है ना। तो इसका भी अनुवाद वही बनेगा, वयम पठामा, है ना, वयम पठाम। तो ये उत्तम पुरुष का ये सूत्र है और इसी सूत्र पर हम आप लोगों को पठ धातु जोड़कर आप लोग को बतलाए हैं। जैसे देखिए एक वचन में पठ जोड़ आनी, पठानी। पठानी का मतलब होता है पढ़ूं, यानी कि मैं पढ़ूं, है ना। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? अहम पठानी। अब द्विवचन में आते हैं। द्विवचन का मतलब कि दो लोगों का बोध कराता है। पठ जोड़ आवा, है ना, पठावा मतलब पढ़े, यानी कि हम दोनों पढ़ें। तो इसका अनुवाद क्या होगा? अवाम पठावा, है ना। अब बहुवचन में देखिए, आम यानी पठ जोड़ आम, है ना। हम एक होता है पठामह जिसमें विसर्ग लगता है, उसको ह बोलते हैं पठामह, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं है। हम इसको पठामह नहीं बोलेंगे, कदापि नहीं, क्योंकि विसर्ग नहीं है। ये पठामा लिखा हुआ है, पठामा, बस इतना ही बोलेंगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ें तो वयम पठामा, है ना। हम सब पढ़ें, वयम पठामा, है ना। अब मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए, लकार एक और बाकी रह गया है। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को और समझिए। जो दिक्कत होगा कमेंट में बोलिएगा। जय हिंद,